कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आप श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश, महाभारत की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल ग्रैंड स्टोरी हॉल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं नारायण के अवतार हैं, ने धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जन्म लिया। वे महाभारत काल के महानायक, योगेश्वर, प्रेम और भक्ति के प्रतीक तथा गीता के उपदेशक थे। उनकी कथा अत्यंत दिव्य, प्रेरणादायक और चमत्कारों से भरी हुई है। तो आइए हम इसे पूरे मन और विश्वास से सुनते हैं। श्री कृष्ण का अवतरण। भगवान विष्णु ने जब देखा कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है और कंस, जरासंध तथा अन्य असुरों के अत्याचार चरम पर हैं, तब उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया कि वे स्वयं अवतार लेकर इस संसार से अधर्म का नाश करेंगे। कंस का अत्याचार और भविष्यवाणी। मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह यादव वंश के वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के विनाश का कारण बनेगा। कंस ने भयभीत होकर देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी नवजात शिशुओं को मारने लगा। भगवान कृष्ण का जन्म। जब देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और वसुदेव देवकी को आश्वस्त किया। भगवान ने कहा कि वे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पलेंगे। आधी रात को भगवान कृष्ण जन्मे और सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने चमत्कारी रूप से खुली जेल से बाहर आकर यमुना पार की और गोकुल में यशोदा के नवजात कन्या को लाकर कंस को सौंप दिया। कंस का छल और कन्या का आकाश में जाना। कंस ने जब कन्या को मारना चाहा, तो वह देवी रूप में आकाश में चली गई और घोषणा की कि कंस का संहार करने वाला जीवित है। गोकुल और वृंदावन में बाल लीलाएं। गोकुल में नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को बड़े स्नेह से पाला। उनका बचपन चमत्कारों और लीलाओं से भरा था। पूतना वध। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो जहरीला दूध पिलाकर बच्चों को मारती थी। श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कालिय नाग पर नृत्य। यमुना नदी में कालिय नाग विष फैलाता था। श्री कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़कर जाने को विवश कर दिया। गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुल वासियों को मूसलधार वर्षा से बचाया। माखन चोरी और बाल सखाओं के साथ लीलाएं। श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी करते और गोपियों के साथ रासलीला करते। उनके अलौकिक सौंदर्य और बालपन की चेष्टाओं से समस्त गोकुल आनंदित रहता। मथुरा गमन और कंसवध। एक दिन कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर मारने की योजना बनाई। वहाँ श्री कृष्ण ने कई चमत्कार किए। कुब्जा का उद्धार, धनुष तोड़ना, चाणूर मुष्टिक का वध और अंततः कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। द्वारका नगरी की स्थापना। जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई और यादवों को वहीं स्थापित किया। ये नगरी स्वर्ण से निर्मित और अपराजेय थी। रुक्मिणी विवाह एवं अन्य विवाह। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। उन्होंने श्री कृष्ण को पत्र भेजा और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया। इसके अलावा सत्यभामा, जाम्बवती और अन्य पटरानियों से भी श्री कृष्ण का विवाह हुआ। महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता के महत्वपूर्ण उपदेश। कर्मयोग। बिना फल की चिंता किए कर्म करो। भक्ति योग। प्रेम और भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान योग। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। श्री कृष्ण के प्रमुख चमत्कार और घटनाएं। सुदर्शन चक्र से शिशुपाल वध, नरकासुर वध और 16,000 कन्याओं का उद्धार, द्वारका की रक्षा हेतु कालिय मर्दन और समुद्र नियंत्रण,
महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर धर्म स्थापना। श्री कृष्ण का देहत्याग। महाभारत युद्ध के बाद यादव कुल में आंतरिक कलह होने लगी। श्री कृष्ण ने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। एक दिन एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में बाण मार दिया, जिससे वे अपनी लीला समाप्त कर गोलोक धाम पधार गए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल ग्रैंड स्टोरी हॉल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।